बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा आप तमाम को फिर से खुशामदीद कहता हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आप तमाम जो व्यूवर्स हैं उन्होंने बहुत पसंद किया, तो आप लोगों के कमेंट्स के हिसाब से फिर मैं पार्ट 5 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम पेडागोजी के जो पास पेपर्स के पार्ट 5 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द टीचर्स वांट्स टू एवेलुएट स्टूडेंट्स एबिलिटी टू थिंक, solve problem and analyze situation. He or she will use A. Achievement test, B. Intelligence test, C. Behavior inventory test, D. Aptitude test. तो यहाँ पर जो टीचर है वो स्टूडेंट्स की एवेलुएट करना चाहता है एबिलिटी टू थिंक, उसकी जो थिंकिंग की एबिलिटी को, सॉल्व प्रॉब्लम्स जब प्रॉब्लम सॉल्व करता है तब, एंड एनालाइज सिचुएशन जब कोई भी सिचुएशन दिया जाता है उसको एनालाइज करना चाहता है। तो बताएं वो कौन सी जो है टेस्ट लेना चाहता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। यहाँ पर टीचर जो है वो स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंट टेस्ट लेना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। यहाँ पर जो पेपर का जो स्क्रीनशॉट भी लेकर आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया, पुट कर दिया यहाँ पर, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि ये पेपर्स में जो सवाल जो हैं वो पास पेपर से उठाए गए हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़े से ब्लर थे तो फिर मैंने यहाँ पर अलग से लिख दिया यहाँ पर। ओके, लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्टिंग ऑन पास्ट एंड इमीडिएट एक्सपीरियंस, दिस इज़ एन एजम्पशन ऑफ फिलासफी। देखें, लर्निंग जो है वो बेस करती है आपके रिफ्लेक्टिंग ऑन पास्ट, जो पास्ट में जो गुज़रे वक्त में जो आपको जो वाक़यात पेश आए हों, ठीक है, उन चीज़ों से आपने सीखना है। एंड इमीडिएट एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस के थ्रू। तो ये कौन सी फ़िलासफ़ी को अजम्पशन जो है वो एजम्पशन जो है ये कौन सी फ़िलासफ़ी के हैं? रियलिज़म के हैं, एसेंशियलिज़म के हैं, प्रोग्रेसिविज़म के हैं, या कंस्ट्रक्टिविज़म के हैं? तो यहाँ पर डी कंस्ट्रक्टिविज़म है। कंस्ट्रक्टिविज़म जो फ़िलासफ़ी है वो कहते हैं कि बच्चे जो हमेशा जो हैं वो अपने लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, जो काम वो पहले हो चुका उन पर। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर कुछ बिलीव्स हैं, जैसे एजुकेशनल रियलिज़म है, इज़ द बिलीव दैट वी शुड स्टडी लॉजिक, क्रिटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, कहते हैं ये लोग। ठीक है, लेकिन जो प्रोग्रेसिविज्म वाले हैं वो कहते हैं द एजुकेशन शुड फोकस ऑन द होल चाइल्ड रादर देन वन द कंटेंट और द टीचर, या किसी एक किताब पर या किसी एक टीचर पर मुनहसर करने के बजाय पूरे जो उसके जो चाइल्ड है उसको फोकस करना चाहिए, जो तमाम चीज़ें हैं। द एजुकेशनल फिलासफी स्ट्रेसेस दैट द स्टूडेंट शुड टेस्ट आइडियाज़ बाय एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट के थ्रू होना चाहिए प्रोग्रेसिविज्म के, ये मानना है। अब एसेंशियलिज्म क्या है? इज़ एन एजुकेशनल फिलासफी, ये एक एजुकेशनल फिलासफी है whose adherents believe that children should learn the traditional basic subjects thoroughly, जो ट्रेडिशनल जो रिवायती जो चीज़ें हैं वो उनको पढ़ना चाहिए thoroughly. Essentialism ensure that the accumulated wisdom of our civilization is taught in the traditional academic discipline is passed on from teachers to student. अब कंस्ट्रक्टिविज्म वाले क्या कहते हैं? इज़ द थ्योरी that says learners construct knowledge rather than just passively take in information as people experience the world and reflect upon past and immediate experience के तौर पर इनको चीज़ें प्रैक्टिकली चीज़ें होनी चाहिए। अब प्रैक्टिकल काम कराना चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो खुद वहाँ से जो है वो तालीम हासिल करें। कुछ टाइप्स हैं जैसे एंड्रागोजी, पेडागोजी, हेक्टागोजी, इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टर्मिनोलॉजीज हैं एजुकेशन के अंदर। अब एंड्रागोजी किसको कहते हैं? द साइंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग अडल्ट लर्नर्स, अडल्ट एजुकेशन, जो अडल्ट होते हैं उनको जो पढ़ाया जाता है, जो बड़े उम्र के लोग होते हैं उनको एंड्रागोजी कहा जाता है। ठीक है, अब हेक्टागोजी किसको कहा जाता है? Otherwise known as self-determination learning is a student-centered instructional strategy that emphasizes the development of autonomy, capacity and capability. ठीक है, जो सेल्फ डिटरमिन लर्नर होते हैं उनको हेटागोगी कहा जाता है। अब पेडागोजी द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्पेशली एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, जो एक एकेडमिक टीचिंग जो है वो सब्जेक्ट या एकेडमी के अंदर जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, उसको जो टीचिंग जो मेथड्स पढ़ाए जाते हैं डिफरेंट, उसको कहा जाता है पेडागोजी। ठीक है, ये यहाँ पर ब्लूम्स टेक्सोनोमी है। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट नॉलेज है, फिर कंप्रेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस और एवेलुएशन, ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी के स्टेप्स हैं। अब यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन है जी, एबिलिटी टू स्टिमुलेट एंड डायरेक्ट collaborative learning and collaborative action is studied in development of leadership skills, development of cognitive skills, development of learning skills, development of psychomotor skills। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है बी, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग स्किल्स का।
अच्छा, ये साइकोमोटर डोमेन लेवल्स क्या होते हैं? परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स, अवर्ड रिस्पॉन्स, अडाप्टेशन। साइकोमोटर होता है जो आप फिजिकली चीज़ें करके सीखते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है। साइकोमोटर डोमेन हैज़ कितने लेवल हैं साइकोमोटर के? इसमें 7 स्टेजेस हैं। डैश इज एन ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन स्टेट ऑफ माइंड, लाइक एंड डिसलाइक। उसको कहा जाता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट एक ऑब्जर्वेशन है ऑफ ओन टेस्ट, जिसके अंदर आप उसके अपने लाइक्स और डिसलाइक को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा इन ए सिस्टमेटिक वे टू मेक डिसीजन अबाउट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज मेजरमेंट, टेस्टिंग, एनालिसिस, एवाल्युएशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एवाल्युएशन। द मोस्ट रिपीटेड नंबर इन द गिवन डेटा इज नेम्ड एज। जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं उसको क्या कहा जाता है? मोड कहा जाता है। अब मीन है, मीडियन है, मोड है, रेंज है, ठीक है। यहाँ पर जो मोस्ट रिपीटेड है उसको कहा जाता है मोड। अब यहाँ पर ब्लूम्स टेक्सोनोमी के जो लेवल्स हैं उसको ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर आप थोड़ा सा वीडियो को पास करें और इनको पढ़ें। मैं यहाँ पर अगर पढ़ना बैठा हूँ तो फिर ये बहुत लंबा जाना, ठीक है। नेक्स्ट है जी एग्जैक्ट रिजल्ट दैट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड्स टू अचीव बाय डूइंग समथिंग एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट ऑफ मनी इज कॉल्ड। क्या हो गया? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई शख्स है, वो एक ख़ास अरसे के अंदर किसी चीज़ को अचीव करना चाहता है, ठीक है, तो वो या एज ए फॉर्म ऑफ मनी, पैसों के हिसाब से भी अगर आप ये रखते हैं, इसको क्या कहा जाता है? डी। ऑप्शन डी है टारगेट। मतलब एक टारगेट रखते हैं कि मैं इस महीने में इतना पैसे कमाऊंगा, तो उस चीज़ की चीज़ों को जो इंटेंट रखे जाते हैं उनको टारगेट कहा जाता है। डी इज करेक्ट ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यूज दैट इन्वॉल्व्स बोर्ड्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इज, ये है फॉर्मल इवैल्यूएशन है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पार्ट 6 जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।